पोस्टमार्टम कर रहे हैं आप? आप मेरी संतोषी का पोस्टमार्टम करेंगे। मिस्टर धैर्य, क्या बेवकूफी कर रहे हैं आप? कोई बेवकूफी नहीं कर रहा मैं। आपको समझ में नहीं आता? हटाइए चाकू, चाकू हटाइए प्लीज। ये पकड़ो इन्हें। कोई आगे नहीं आएगा, मैंने कह दिया ना, कोई आगे नहीं आएगा, वरना मार डालूंगा मैं अपने आप को। ठीक है, मैं खुद को मार लूंगा, मेरा और संतोषी का दोनों पोस्टमार्टम करिएगा फिर आप। ओके ओके ओके, कोई कुछ नहीं। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश। नहीं समझूंगा मैं आपकी बात। आप क्यों नहीं समझते मेरी बात? तब से कह रहा हूं संतोषी मरी नहीं। मुझे पूरा भरोसा है संतोषी मां पे, वो उसे कुछ नहीं हुआ है। अब हमें शीघ्र ही संतोषी के मृत शरीर की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतीत होता है हमारा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही होगा। देखिए डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होना है, नहीं करेंगे हम। प्लीज रुक जाइए आप। देवी पोलोमी, वो देवी संतोषी, उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान कर उनसे शक्ति प्राप्त कर ली है और अब वो असुर लोक का विनाश करने के लिए तत्पर हैं। देवी संतोषी ने आदि शक्ति से शक्ति प्राप्त कर ली है। अब क्या होगा पुत्री? क्या हुआ पुत्री? तुम्हारे मुख पर चिंता का तनिक भी भाव नहीं दिख रहा। असुरराज, आप व्याकुल ना, क्योंकि महादेव ने हमें अभयदान दिया है। देवी संतोषी कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो महादेव को टाल नहीं सकती। किंतु एक बात चिंता करने वाली है, प्रबल पर संकट बढ़ रहा है। यदि वो हमारी बात नहीं मानी तो वो नष्ट हो सकता है। उसे हमें समझाना होगा कि संतोषी की आत्मा को वापस करने के पश्चात भी विजय हमारी होगी, क्योंकि धरती लोक पर संतोषी की देह नष्ट होने ही वाली है। किंतु ये सब बताने के लिए उसका मिलना आवश्यक है। मैंने प्रबल को ढूंढने के लिए अपना एक गुप्तचर भेजा है। आशा है कि वो जल्द ही मिल जाए। महाराज, क्या हुआ? कुछ पता चला प्रबल का? महाराज, अति विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है, असुर युवराज ने यक्षलोक में शरण ली है। असुरराज, यदि प्रबल यक्षलोक में, तो हमें उसे बचाने के लिए अभी प्रस्थान करना होगा। हाँ पुत्री, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए। देखिए मिस्टर धैर्य, आज नहीं तो कल आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। शी इज नो मोर, मर चुकी है वो। नहीं, इतना तो समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, मेरी संतोषी को कुछ नहीं हुआ है। मेरी संतोषी मां, पूरा भरोसा है मुझे, वो वापस जिंदा होगी। ब्रह्मदेव, असुरों ने हमारे साथ और हमारे भक्तों के साथ छल किया है। इसके पश्चात आप हमें असुर लोक का नाश करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? माते, बताइए ऐसा क्या कारण है जो हमारे लक्ष्य के सामने आ रहा है? देवी संतोषी, असुर लोक का विनाश स्वयं महादेव ने टाला है, क्योंकि महादेव ने देवी पौलमी और असुर राज को क्षमा प्रदान की है। महादेव की क्षमा उन्हें महादेव के क्रोध से बचा सकती है, किंतु हमारे क्रोध का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न हमारे भक्त के प्राणों का है। देखिए आप जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं वो सिर्फ किताबों और कहानियों में अच्छा है। हकीकत की दुनिया में इसका कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ब्रह्मदेव, सबसे बड़ा अपराध तो युवराज ने किया है, इसलिए हम उन्हें दंड देने जा रहे हैं।
आपका ये आसुरी रूप देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। कितनी सुंदर लग रही हैं आप। हम हर क्षण आपके निकट रहना चाहते हैं। आपको हम दूर नहीं जाने देंगे। हम भी आपसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। संतोषी, ये यक्षलोक का फल है, आप इसे ग्रहण कीजिए। प्रबल, संतोषी, हमारे प्रेम के शत्रुओं ने हमारे इस स्थान को भी ढूंढ लिया है। हमें यहां से चलना होगा प्रिय। आइए। प्रबल, रुक जाओ प्रबल, तुम फिर से लुप्त नहीं हो सकते। यदि तुम पुनः लुप्त हो गए तो तुम्हारे प्राण जा सकते, और यदि तुम रुक गए तो संतोषी सदैव के लिए तुम्हारी हो सकती है। नहीं बहन, हम आपकी नहीं सुनेंगे, कदापि नहीं। पुत्री, अब क्या करें? अभी भी समय है असुराज। यदि प्रबल हमारे अनुसार कार्य करे तो उसके प्राण बच सकते। संतोषी, अब हम पुनः अदृश्य होंगे। अरे मेरी संतोषी के साथ असल में चमत्कार होगा। संतोषी माँ मेरी संतोषी को वापस जिंदा कर देंगी। आप लोग क्यों नहीं बात समझ रहे? संतोषी को छोड़ दिया, हाथ मत लगाइएगा प्लीज। मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं खुद को मार डालूंगा। देखिए, ऐसा मत करिए। आप जैसा कहते हैं वैसे ही होगा। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करना है, नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन इसके पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। कुछ पेपर्स हैं, वो साइन करने पड़ेंगे। तो कौन सा पेपर? हवलदार, ये लीजिए, हटाइए चाकू प्लीज। कहाँ साइन करना? यहाँ से। मेरी संतोषी को हाथ में लगाना। हमारी भक्त संतोषी के प्राण हमें सौंप दो, अन्यथा अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर रहो। डेड बॉडी? समझ गया मिस्टर धैर्य, ये आप ही का काम है। आपने ही किसी को बुलवा कर यहाँ से डेड बॉडी गायब करवाई है ना? मैंने कुछ नहीं किया। आपको समझ में नहीं आ रहा है? कोई नहीं, बल्कि संतोषी माँ ने संतोषी को बचाया।
क्या कह रहे हैं आप पागल हो गए हैं क्या? एक काम करो, तुम दोनों बाहर जाकर ढूंढो अच्छी तरह से। जाओ, तुम दोनों भी जाओ, ढूंढो, चलो। आई एम श्योर ये चमत्कार संतोषी माँ ने ही किया। हे संतोषी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवराज प्रबल, हट ना करो और हमारी भक्त की आत्मा को छोड़ दो। नहीं, हम अपने प्रेम का त्याग नहीं करेंगे, कदापि नहीं। मिस्टर धैर्य, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ कि सीधे सीधे बता दो कि तुमने डेड बॉडी को कहाँ छुपाया और इस काम में तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि संतोषी माँ संतोषी को लेकर गई। आप लोग मेरी बात ही सुन रहे थे ना? आप लोग को तो समझ में नहीं आ रहा था ना? अरे संतोषी माँ ने खुद संतोषी को बचाया है। क्या बकवास कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? कांस्टेबल, तुम दोनों यहीं रहकर इन पर नजर रखो और ध्यान रहे कहीं जाने ना पाए। मैं बाहर देख कर आता हूं। अब हम यहाँ सुरक्षित हैं, हमारा कोई भी कुछ असत्य और छल हमसे कभी नहीं छुप सकता युवराज। हो ना हो, यहाँ पर भूत का चक्कर जरूर है। बकवास मत करो, कोई भूत का चक्कर नहीं है। नहीं सर, मैंने वहाँ पर संतोषी की डेड बॉडी देखी है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ सर, चल के आप देखिए, चल के। चलो। युवराज प्रबल, तुमने ये जघन्य अपराध किया है। हमारी सबसे प्रिय भक्त के प्राण हरने का अपराध, उसको अकाल मृत्यु प्राप्त कराने का अपराध।
उसको असुर लोक में एक आसुरी स्त्री में बदलने का अपराध। किंतु फिर भी यदि तुम हमारी भक्त के प्राण हमें वापस कर दोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये अंतिम अवसर है तुम्हारे पास, मान जाओ हमारी बात। नहीं देवी संतोषी, ऐसा कदापि नहीं होगा कि हम अपना प्रेम आपको सौंप दें। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम और संतोषी एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, और दो प्रेम करने वालों को अलग करना न्याय संगत नहीं है। न्याय और अन्याय की बात तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रही, और तुमने तो जघन्य अपराध किया है संतोषी और उसके पति के साथ। उन दोनों को काल से पूर्व एक दूसरे से अलग करने का अपराध, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने का अपराध। प्रेम त्याग को कहते हैं, प्रेम छीना नहीं जाता। किसी और का प्रेम छीनना न्याय नहीं है। और जिस संतोषी से तुम प्रेम की बात कर रहे हो, वो तो उस प्रेम से भी अनविज्ञ है। महाराज, युवराज प्रबल का सामना देवी संतोषी से हो गया है। कदाचित उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। पुत्री, हमारे पुत्र की रक्षा करो, अन्यथा देवी संतोषी उसका वध कर देगी। हमारे भ्राताश्री के मूर्खता ने विजय के रथ को दूसरी ओर मोड़ दिया। अब ना चाहते हुए भी हमें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। चलिए असुरराज। जल्दी चलो, बताओ कहाँ है? साहब बॉडी अभी यहीं पे थी। यहीं पर थी तो अब गई कहाँ? पता नहीं कहाँ चली गई। झूठ बोलने का अंजाम जानते हो? कांस्टेबल चलो। होल्डर। हाँ सर। आगे देखो। सर सर। तुमने हो यहाँ पर कोई भूत भूत का चक्कर है। मेरी बात पे कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? युवराज, हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, संतोषी की आत्मा मुक्त कर दो, अन्यथा उचित नहीं होगा। हम तुम्हारे अपराध का ऐसा दंड देंगे कि सारा असुर साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। हाँ तो कर दीजिए ध्वस्त असुर साम्राज्य को, क्योंकि हमारा प्रेम असुर साम्राज्य से नहीं है। हमारा प्रेम हमारी संतोषी से है। हमारी संतोषी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए। ये प्रबल अब हार नहीं मानने वाला। यदि ऐसा है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तैयार है हम युद्ध के लिए। आप तो क्या, हमारे प्रेम के लिए हमारे समक्ष काल भी आ जाए ना, तब भी हम अपनी संतोषी उसे नहीं देंगे।